आदाब, मैं हूँ फिरोज। मौजूद हैं एक ऐसी देश की चाचा जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं बड़े, और इनसे कुछ शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। सर, जैसे संविधान की बात चल रही है हमारे देश में, जो नफ़रतें जो फैल रही हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभी दुर्भाग्य की और बहुत अफसोस की बात यह है कि हमारे देश के कुछ नागरिक अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों का एजेंडा एक ही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, जिससे हर एक नागरिक को, हर एक समुदाय के लोगों को, हर एक संप्रदाय के लोगों को इंसाफ और बराबरी मिलने का सपना देखा था, इसके ज़रिए उसको ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, ताकि SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग जो हैं, हमारे देश के 90% से भी ज़्यादा लोग, महिलाएं, ये सभी लोग एक ग़ुलाम की ज़िंदगी जिएं। कुछ लोग मुट्ठी भर जो हैं, सबका हक, सबकी जेब से पैसा, जैसा नोटबंदी के टाइम पे आप लोगों ने देखा था ना, सबके घरों से पैसा निकाल के ले लें। तो ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, भारत का संविधान ख़त्म करके। उसी के लिए नफ़रत ही इनका एक हथियार है। वरना भारत का संविधान अगर लोग सब मानेंगे और उस पर अमल करेंगे तो सबके अधिकार भी मिलेंगे, सबको बराबरी मिलेगी, सबको अपने हक भी मिलेंगे। जैसे कि संविधान की सर आप बात कर रहे हैं, संविधान तो आज के टाइम में जैसे कि करीब करीब ख़त्म सा ही हो गया, एक पुलिस थानों में और कोर्ट में ही रह गया, बाकी आम जनता के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नहीं, पुलिस थानों में और कोर्ट में भी कम हो गया है। क्यों? क्योंकि जनता ने उसको पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, समझा नहीं, और उसकी वजह से उसकी रक्षा नहीं की, और रक्षा संविधान की नहीं की, तो सब लोग कमज़ोर हो गए। इसीलिए पुलिस के लोग ज़्यादती कर पाते हैं, सरकारी लोग ज़्यादती कर पाते हैं, नेता लोग ज़्यादती कर पाते हैं, जो बदमाश गुंडे लोग हैं वो लोगों के साथ ज़्यादती कर पाते हैं। उसकी वजह एक ही है कि हम लोगों ने संविधान को ठीक से समझा नहीं, पढ़ा नहीं और उस पर अमल नहीं किया। हम लोग जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम की संस्था चलाते हैं, जिसका मैं राष्ट्रीय कन्वीनर, नेशनल कन्वीनर हूँ, उसका तो नारा ही ये है, घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान। और हम लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने, मैंने, जस्टिस कोलसे पाटिल ने जो हमारे एडवाइज़र हैं, और वजाहत हबीबुल्ला साहब जो हमारे एडवाइज़र हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस साहब को पिछले साल, और उसके बाद हमने रिमाइंडर भी दिए, हमने एजिटेशन भी किए। दूसरे अम्बेडकरवादियों ने भी, बहुत लंबे टाइम से एक डिमांड चली आ रही थी हमारी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू जो है सुप्रीम कोर्ट में लगे। हम लोगों की कोशिश की वजह से, मतलब हम लोगों से मतलब हमारी नहीं, सभी अम्बेडकरवादियों की कोशिश से आज वो अच्छा दिन आ गया है, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट में आज अनावरण किया, उसका अनवील किया है। हम सब लोग पूरे देशवासियों को, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस साहब को, चंद्रचूड़ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद देते हैं इस काम को करने के लिए। सर, जैसे कि अभी इस सरकार की बात चली थी, मोदी सरकार की और RSS की, जैसे आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, पुड़िया का नशा, स्मैक का नशा। आजकल पहले ये चीज़ थी कि भाई दारू पी रहा है, अब दारू वारू तो ये जो ख़त्म हो गई, अब तो ये आम चीज़ हो गई। लेकिन आजकल पुड़िया का नशा, सूखा नशा, 10-10 साल के बच्चे भी ये नशा कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इसी सरकार में नशा ज़्यादा बढ़ गया? मुझे क्या कहना है इस बारे में, मोदी जी के सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है? अमित शाह जी और मोदी जी के दोनों के, अडानी जी। उनके पोर्ट से, अभी वो सारे देश के पोर्ट ले रहे हैं और दुनिया भर में पोर्ट्स ले रहे हैं, उनके पोर्ट से क्या निकला है? बार बार ड्रग्स, जो उनका गुजरात का पोर्ट था। तो ये क्या कम है आप लोगों को समझने के लिए? और RSS और बीजेपी, इस तरह की जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं, जैसे जो इजराइल में हैं और RSS हैं, अभी उन लोगों ने हाथ मिला लिए हैं। उन लोगों का तो बेसिक काम ही यही होता है ना, किसी भी तरह का नशा जनता को, आम जनता को कराया जाए, किसी भी तरह का नशा। अलग अलग तरह के नशे का इस्तेमाल करवाते हैं लोगों को। ये जैसे धार्मिक नशा भी एक चीज़ होती है, मतलब धर्म का, अगर कोई अपने भी धर्म का पालन करेगा तो वो अगर ईमानदारी और सच्चाई से करेगा तो सब लोगों का भला करेगा। लेकिन अगर धर्म को नशे की तरह इस्तेमाल करेगा तो वो अपने नशे के अंदर दूसरे लोगों का बुरा करता है। तो ये नशा भी कौन ला रहा है? RSS और बीजेपी के लोग ला रहे हैं। और इसी तरीके से दूसरे सारे नशे, और मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगते आ रहे हैं, उनके ऊपर भी, और उनकी जो पत्नी है उनके ऊपर भी एक पुलिस ऑफिसर ने रिज़ाइन किया था और इल्ज़ाम लगाए थे कि इन्होंने मुझे दबाव डाला था कि मैं इनका एक साथी जो ड्रग स्मगलर है उसकी मदद करूं, और उसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया था। तो ये इस तरह के इल्ज़ाम बीजेपी के लोगों के ऊपर बार बार लगते आए हैं। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि जहाँ जहाँ बीजेपी जाएगी वहाँ
उस प्रदेश में, उस सरकार में कुछ ना कुछ या ज़्यादा से ज़्यादा गंदे और घिनौने काम होंगे ही। और नशा हक इंसान के लिए सबसे बुरी चीज़ है। मैं तो ये मानता हूँ कि शराब का नशा भी बुरा है, और मुसलमानों में तो वो हराम है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान भी अब करने लगे हैं। तो ये सब बुरी आदतें हैं, और इस तरह के नशे जो आदमी को अंदर से खोखला कर देते हैं, वो सरकार की और पुलिस की मिली भगत के बगैर, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, करप्शन के बगैर कभी इस प्रकार के नशे आ ही नहीं सकते जनता के बीच में। जनता को उठ खड़ा होना पड़ेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे नशे के खिलाफ भी। और ये जो हमारे जो यहाँ पे मजदूर फंसे हुए हैं ये टनल के अंदर, 1 साल में दूसरा हादसा है, उनके लिए भी जब तक जनता पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी सरकार सीरियस है उन लोगों को भी बचाने के लिए। सर आखिरी सवाल है आपसे, जैसे मोदी जी कहीं किसी को सम्मानित करते हैं या कोई ट्रॉफी वगैरह देते हैं, ये सबसे आगे क्यों रहते हैं? ऐसा सभी लोग कहते हैं। मोदी जी हर जगह किसी और का, देखिए वो जो आदमी खुद कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, वो इस ताक में लगा रहता है कहीं भी कोई भी अच्छा काम हो रहा हो तो मैं आगे जाके सबसे खड़ा हो जाऊं और उसमें अपने नंबर ले लूं। अब जैसे ज़बरदस्ती तेजस में बैठ के इनको सवारी करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि देश में टनल में लोग फंसे हुए हैं, मणिपुर में क्या क्या हो रहा है, और पूरे देश में लोग, हमारे जो देश है 106वें नंबर पे पहुंच गया पूरी दुनिया में। हंगर का जो इंडेक्स है, मतलब भूखमरी जो है भारत में सबसे ज़्यादा हो गई है। जो पूरे दुनिया में जो सबसे कमज़ोर मुल्क हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा भूखमरी है, वो उसमें से भारत भी एक देश आ गया। उसकी चिंता नहीं है। अब ये पता नहीं लाखों रुपए का सूट बनवा के और चश्मा पहन के और ये हेलमेट लगा के अपने आप को पायलट बता रहे हैं वो तो, और ये फ़ोटो खिंचवाने पहुँच गए, फ़ोटो ऑप करने के लिए। लेकिन यहाँ टनल में लोग फंसे हुए हैं, उनके बारे में इन्होंने कुछ अभी तक एक कोई स्टेटमेंट दिए मेरी जानकारी के अलावा, ना कुछ किया है। तो ये जो इनका जो मोदी जी का एक नेचर है, हर जगह जहाँ अच्छा हो रहा है मैंने किया, जहाँ बुरा हो रहा हो वो किसी और ने किया, ये उनका नेचर है, वो गलत है। ये प्रधानमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री जी को रियलाइज़ करना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री भारत के हैं, तो उसकी गरिमा का बिल्कुल भी वो ख्याल नहीं रखते हैं, और बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति की तरह बिहेव करते हैं जिसको, जो अपने आप में कुछ भी ना हो और वो दूसरे का सब किया धरा अपने नाम